नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और टॉप स्टैटिक जीके के साथ क्लास को पूर्ण करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि 16 से 18 अप्रैल 2024 को विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कहाँ पर होगी? तो यूएई में होगी। नेक्स्ट है भारतीय सेना को मिली आकाश तीर प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई? तो बीईएल के द्वारा विकसित की गई। नेक्स्ट है लद्दाख के किस क्षेत्र में सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया? तो लेह लद्दाख में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी किस राज्य से राज्यसभा अध्यक्ष चुनी गई? तो राजस्थान से राज्यसभा अध्यक्ष चुनी गई कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के मदरसा कानून के खिलाफ आदेश पर रोक लगाई? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है भारत ने कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य किया? तो 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक संकेत टैग के अंतर्गत किस राज्य में उत्पादों की अधिकतम संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम संख्या है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। अगला क्वेश्चन है हर साल किस तारीख को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन है ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। ये थे टॉप क्वेश्चन जो मैंने आपको कल की क्लास में करवाए, जो कि एक शानदार तरीके से मैंने आपको रिवीजन करवाया। अब बात करते हैं आज 10 अप्रैल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? राइट आंसर है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। बात करते हैं पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। स्लोवाकिया के हालिया राष्ट्रपति चुनाव में पीटर पेलेग्रिनी विजय हुए। पीटर पेलेग्रिनी ने पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार इवान कोरकोक को हराकर 53.26% वोट हासिल किए। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे कि हाल ही में पीटर पेलेग्रिनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो स्लोवाकिया के चुने गए। ठीक है दोस्तों, अब अगर ऑप्शन से रिलेट करें तो हाल ही में जो भी देश मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं जिनके हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो फिनलैंड के हाल ही में राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो अलेक्जेंडर स्टब चुने गए फिनलैंड के हाल ही में राष्ट्रपति। बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस के हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए इमैनुअल मैक्रों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और सबसे युवा राष्ट्रपति की बात करें तो वो है ब्रिटेन के जो हाल ही में चुने गए ऋषि सुनक। ठीक है दोस्तों, जो कि भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के हाल ही में राष्ट्रपति है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर है श्रीनिवास पलिया को। श्रीनिवास पलिया को हाल ही में अप्रैल 2024 में विप्रो का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, बात करते हैं विप्रो के पूर्व सीईओ थियरी डेलापोर्ट ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की, जो 2020 में सीईओ और एमडी बने थे। नए सीईओ श्रीनिवास पलिया का विप्रो में 3 दशकों से अधिक का शानदार करियर रहा है। विप्रो की बात करते हैं तो स्थापना की गई 1945 ईस्वी में। मुख्यालय है विप्रो का बेंगलुरु में और कार्यकारी चेयरमैन है वर्तमान में ऋषद प्रेमजी। ठीक है दोस्तों, और इसी में हम बात करें तो अगर ऑप्शन से क्वेश्चन को रिलेट करें तो एक ऑप्शन है हमारा बीवीआर सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। तीसरा ऑप्शन है एएम खानविलकर। एएम खानविलकर हाल ही में लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत। भारत इसमें शीर्ष स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं भारत दुनिया में डोपिंग उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश रहा। विश्व डोपिंग रोधी मतलब वाडा, फुल फॉर्म है
विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, शॉर्ट में बात करें तो वाडा कह सकते हैं। जारी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में डोपिंग के मामले में सबसे पहले भारत आता है। बात करते हैं वाडा की, तो फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और हिंदी में बात करें तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इसकी स्थापना की गई 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में, और वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है विटोल्ड बेंका। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बात करते हैं नेशनल आइकॉन की, तो वो है राजकुमार राव। इंपॉर्टेंट है कि चुनाव आयोग ने नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया? तो राजकुमार राव को किया। और वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को। डिटेल से देखते हैं, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना को आइकॉन नियुक्त किया गया। आयुष्मान खुराना चुनाव आयोग प्रसार करेंगे, जिसका लक्ष्य चुनाव में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में होने वाले हैं, और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। अब बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की। भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 से 329 के मध्य वर्णित है। वहीं बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की, तो 25 जनवरी 1950 को की गई। मुख्यालय है नई दिल्ली में, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। और अन्य 2 आयुक्त कौन है? तो वो है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। वहीं बात करते हैं पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी भारतीय निर्वाचन आयोग की राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन बनी है। बात करते हैं केवाईसी ऐप और सक्षम ऐप चुनाव आयोग से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ? तो लक्षद्वीप में हुआ। बी ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से अगर कवर करें तो लक्षद्वीप समूह में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 2024 आयोजित किया गया। कब किया गया? तो 1 से 2 अप्रैल 2024 को किया गया। सागर सुरक्षा 1/2024 में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्र सुरक्षा एजेंसियों की भागीदारी शामिल थी। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता। ए ऑप्शन राइट आंसर है। डिटेल से देखिए तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2024 जीता है। ट्रिपल वर्ल्ड चैंपियन रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपेन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स में अपना दबदबा बनाया है। उन्होंने 2024 सीजन की पहली 4 रेसों में अपनी तीसरी जीत हासिल की है। इस सीजन में अभी तक हुई रेस तो मैक्स वेरस्टेपेन सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स और जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं। इसमें अब बात करें कार्लोस सेंज की, तो कार्लोस सेंज ने इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। 3 को जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने, और ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता है कार्लोस सेंज ने। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया गया? राइट आंसर है, यह पुस्तक लिखी गई सैम पित्रोदा द्वारा। बात करते हैं, प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। 1980 के दशक में भारत की दूरसंचार और प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखने का श्रेय सैम पित्रोदा को जाता है। इंपॉर्टेंट है, सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं, 9 अप्रैल 1965 को सीआरपीएफ की टुकड़ी ने गुजरात के कच्छ में स्थित सरदार पोस्ट में पाकिस्तानी सेना को हराया था। सीआरपीएफ ने 34 पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया और 4 को जिंदा पकड़ लिया। इस युद्ध में 6 सीआरपीएफ कर्मी शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, मतलब आर्मेड पुलिस फोर्स। बात करते हैं, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकार के अंतर्गत कार्य करता है। सीआरपीएफ की बात करें तो स्थापना की गई इस फोर्स की 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वही बात करते हैं, वर्तमान में महानिदेशक है वो है अनीश दयाल सिंह। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे।
इसी में अगर ऑप्शन से 2 क्वेश्चन रिलेट करें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 9 अप्रैल को मैंने आपको बता दिया है CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं इसी दिन 10 अप्रैल 1755 को होम्योपैथी दवा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्राइड्रिक सैमुअल हेमिसेन का जन्म हुआ था और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया। तो 6.6% बताया। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बात करते हैं विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि 6.4 से बढ़ाकर 6.6 रखने का अनुमान बताया है। विश्व बैंक मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का सामूहिक है। हम बात करते हैं इसे 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था। मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और अध्यक्ष है अजय बंगा और CFO है असुल कांत। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में आज हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं प्रमुख नेशनल पार्क। तो प्रमुख नेशनल पार्क देखते हैं तो कार्बेट नेशनल पार्क वो है उत्तराखंड में, कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, तडोबा नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में और माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो है मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। वही बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की तो वह असम में और बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक में, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कर्नाटक में और गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुजरात में। यह है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। और कुछ और देखते हैं हम। इसके अलावा देखिए तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है वो ओडिशा में है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो है राजस्थान में और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु में। वही बात करते हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की तो वो है छत्तीसगढ़ में और दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है लद्दाख में। यह है टॉप राष्ट्रीय उद्यान जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी है। अगर आप इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से या फिर स्टडी जीके के क्वेश्चनों को साथ साथ में कवर करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस भाई की मेहनत को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को करवाइए ताकि मैं हर दिन आपको डेली अपडेट करंट अफेयर उपलब्ध करवा सकूं। दोस्तों कंटेंट की तुलना मत करना, सभी का कंटेंट एक समान है। कहीं से भी पढ़ो कैसे भी पढ़ो आप बस पढ़ते रहना। करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। और आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।